प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मुझे पता है कि संस्कृत का नाम सुनते ही कई बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम संस्कृत विषय के मॉडल पेपर को ऐसे समझेंगे कि पेपर आसान लगेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। और पिछले वीडियोज़ में आपने और एग्ज़ाम्स के जो भी मॉडल पेपर समझे थे, उस हिसाब से आपको पता तो लग ही गया होगा कि कितने क्वेश्चंस इन मॉडल पेपर्स में से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अपन अपना मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखो, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न से आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नगरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्धिर्बलवती सदा कथा कुतः संगृहीता। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा सुख सुख सप्तितः। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुपालनम इत्यस्य पाठस्य रचयिता कै। शिशुपालनम इत्यस्य पाठस्य रचयिता कै। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन राइट होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन द दिनांग। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कर्तवा नावसिदति। तो यहाँ पर जो अपना अगला जो इसका ऑप्शन होने वाला है वो राइट हो जाएगा प्राक्रमम। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, सिंह से पूछे कै दुनोती। सिंह से पूछे कै दुनोती। तो यहाँ पर जो अपना आंसर राइट होने वाला है वो हो जाएगा श्रृगालय। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथमो धर्मय कै। प्रथमो धर्मय कै। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आचार्य। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, निष्कपट इतस्य पदस्य संधि विच्छेदोद अस्ति। इसका संधि विच्छेद क्या है निष्कपट का। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन हो जाएगा निष्धन कपट, ऑप्शन से। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, प्रकृति धन एव इतस्य संधि पद अस्ति। इसका संधि पद क्या है, प्रकृति धन एव। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति रेव, है ना। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, सचुस्त्व संधे उदाहरणमस्ति। इसका क्या कौन सा उदाहरण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सचितय। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार संधि उदाहरणमस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है, सत्कार्य नमो नमः धर्मचर्य या फलमस्ति। तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर होने वाला है फलमस्ति। ठीक है, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुरथम इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। इसका समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा रथ से पश्चात रथेन पश्चात रथे अनु। तो यहाँ प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा ए, रथ से पश्चात। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, दिगु समास से उदाहरणम अस्ति। दिगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, दिगु समास में संख्याओं की बात की जाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शनों में से संख्या किस में है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पंचपात्रम। ठीक है, स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मुख कमलम इतस्य क्या समास है। तो मुख कमलम कमल के समान मुख है जिसका। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारय समास है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, आचार्य इत्यत्र पदे कै उपसर्ग है। तो यहाँ अपना ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, ध्रुवहम इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कर्तवा लिखत। तो पृथक करके लिखना है ध्रुवहम को। तो यहाँ देखो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा दुर्धन वहमय। तो यहाँ ऑप्शन ब करेक्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है,
इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। और देखो थोड़ा सा ना धैर्य रख कर के और अच्छे से पढ़ कर के एग्ज़ाम को देना, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन संस्कृत विषय में क्या होता है कि आप थोड़ा सा धैर्य रख कर के उस क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आप बहुत ही बेस्ट दे पाओगे और अच्छे अंक हासिल करोगे। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, निर्देशक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, सा मधुरै फलम खादति। तो यहाँ पर ऑप्शन हो, यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरोगे वो होगा क्या, ये हो जाएगा बालिका। क्या होगा, बालिका राइट कर देना आप, बालिका लिख लेना यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ततर अस्ति। तो यहाँ पर अपना अगला जो आंसर करेक्ट होने वाला है वो हो जाएगा जनता। ठीक है। जन धन तल का हो जाएगा जनता। अगला है शिशु पतति। तो यहाँ पर हो जाएगा धावनय। धावनय प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु धावनय पतति। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एतत गृहमस्ति। असमर्थ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एतत मम गृहमस्ति। एतत मम गृहमस्ति। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, नमय दे रखा है, हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखनी है आपको। तो यहाँ हो जाएगा हरे नमय। हरे नमय। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, स्व अहम पत्रम। स्व अहम पत्रम। तो लिख धातु लट लकार राइट करना है। तो देखो यहाँ हो जाएगा स्व अहम पत्रम लेखिष्यामि। लेखिष्यामि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, ते जना धनम। दा धातु लट लकार राइट करना है। तो यहाँ हो जाएगा ते जना धनम ददति। ते जना धनम ददति। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश से पठित्वा। पढ़ करके आपको आंसर देने हैं इस गद्यांश को पढ़ करके। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप पहले अपना ये गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। ठीक है। तो बिना देरी किए अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अपना पहला अपन देखो एक पद में उत्तर देना है, भारतीय सर्वत्र कै अस्ति। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा पहली लाइन में यह क्या है, विविधता। भारतीय सर्वत्र कै अस्ति, विविधता। अगला है मंत्रोच्चारणम। मंत्रोच्चारणम कस्य भाषायाम जना कुर्वन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ऑप्शन, अपना राइट क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषायाम। संस्कृत भाषायाम मंत्रोच्चारणम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वयम एकम की गायाम। वयम एकम की गायाम। तो यहाँ हो जाएगा अपना प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रगानम। एकम से राष्ट्रगानम गायम। ठीक है ना, सेकंड लाइन में मिल जाएगा आपको आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा संस्कृति। संस्कृति हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूल मंत्र क्या है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है ये बताना है। तो यहाँ आप इसमें से देख करके राइट करना है आपको। तो देखो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, देखो लास्ट लाइन में लिखा है ना, अस्माकम भारतीय संस्कृति मूल मंत्रम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। लास्ट की लाइन में मिल जाएगा इसका आंसर आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत से सर्वासाम भाषाणाम जननी कै अस्ति। तो सारी भाषाओं की जननी कौन है। तो यहाँ हो जाएगा भारत से सर्वासाम भाषायाम जननी कौन है। ये तो सबको पता है संस्कृत भाषा है। ठीक है ना। देखो सेकंड लाइन में देखो ये यहाँ रहा संस्कृत भाषा एवस्ती। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये थर्ड। इसमें
इसमें क्या है देखो, भारते कस्य सुमधुरा धारा प्रवहति, तो इसका क्या आंसर राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारते एकताया सुमधुरा धारा प्रवहति। भारत की जो एकता है वो ही क्या है? सुमधुरा धारा प्रवहति। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों इतना तो पता लग ही गया होगा कि भारत की विविधता में एकता है, तो भारत से विविधतायाम एकता इस गद्यांश का समुचित शीर्षक है। ठीक है। इसके बाद आपको भाषिक कार्य करना है। तो ये देखो, इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नमामि इतरत्र कृत पदम लिखता है, तो यहाँ पर कृत पद लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा अत्र वयम इति पदम क्रियायाम नमामि इति कृते अस्ति। जो यहाँ पर वयम है वो क्या है? कृत पद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है अपना सुमधुरा धारा प्रवहति, मधुरा धारा प्रवहति इतरत्र विशेषण पद कौन सा है ये लिखना है, तो यहाँ पर विशेषण हो गया सुमधुरा। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, माता इतस्य पद पर्याय पदम गद्यांश से चित्वा लिखते है। ठीक है ना। तो यहाँ पर गद्यांश में से दे करके माता का जो पर्याय पद लिखना है वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मिल जाएगा ये क्या? जननी। माता का होता है ना जननी, ये रहा संस्कृत भाषायाम है जननी। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, प्राय जना रिक्त स्थान है, अतर जना इतस्य क्रियापद लिखते हैं, तो यहाँ पर क्रियापद लिखना है, तो यहाँ पर प्राय जना कुर्वन्ति नमामि योग गायाम गद्यांश से बहुवचन क्रियापदानी संति। यहाँ पर देखो कुर्वन्ति भी है, नमामि है और गायाम क्या है? गद्यांश में बहुवचने क्रियापदानी संति। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखता है, तो 125 को संस्कृत में लिखना है और 328 को लिखना है। ठीक है। इस तो देख लेते हैं, तो इसका अपन कैसे लिखेंगे, तो ये इसमें नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको अपने हिसाब से करने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो 125 को कैसे लिखोगे? पंचविंशते शतम, यानी 100 से कितने अधिक? पंचविंशति। ठीक है ना। पंचविंशते शतम, ये हो जाएगा 125 का। इसके बाद अपना 328 वाला है, तो ये इसका क्या करना है? अष्टाविंशते त्रिशतम में। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बालकै कलमेन पत्र लिखती रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम च लिखता है, तो आपको विभक्ति लिखनी है और कारण भी लिखना है, कौन सा कर्ण कारक है, कौन सा कारक है। ठीक है ना। तो यहाँ कलमेन जो शब्द है, रेखांकित पद कौन सा है? कलमेन। तो यहाँ पर देखो कलमेन में तृतीया विभक्ति है और कर्ण कारक है, तो क्या लिखोगे? तृतीया विभक्ति कर्ण कारके। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, पितृण सह पुत्र नगरम आगच्छते, वाक्य संशोधित, इस वाक्य को संशोधित करना है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसको कैसे करोगे। देखो पितृण की जगह कर देना पित्रा। ठीक है। पित्रा स पुत्र नगरम अगच्छत। ठीक है ना। तो पितृण की जगह कर देना पित्र और अपना वाक्य का सही वाक्य संशोधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपि कुशलम महाराजस्य रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुते, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। रेखांकित पद महाराजा से दे रखा है, तो देखो तो हो जाएगा अपि कुशलम कस्य, तो इस तरीके से आप प्रश्न का निर्माण कर लोगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक्समिने चत्वरे
स्थापितवन्तो रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुते। तो इसका भी आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो इसका राइट आएगा बच्चों, रेखांकित पद आपको चतुर्थी दे रखा है, तो कुत्र स्थापित वंतो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, सप्रसंग भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो इसका हिंदी प्रसंग क्या हो जाएगा, तो देखो पहले इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। अवक्रता यथाचिते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मने समत्वमिति तथेते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका भावार्थ है, यदि मन में सरलता हो और वही सरलता वाणी में भी हो तो महात्मा जन उसी को वास्तव में समत्व यानी समानता कहते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के विचार और उसकी कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मन और वचन एक समान होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोकस्य से अन्वयम मंजूषात पदानि चित्वा पूर्यते। तो आपको पूरे करने हैं इन मंजूषा को, ठीक है। तो देखो अपने को दे रखा है श्लोक, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वेचेद धावने वीरम भारस्य वहने खरे। तो देखो स्टार्ट है अन्वय विचित्रे, तो देखो पहला जो अपना आंसर होगा किंचित के आगे संसारे, ठीक है, संसारे किंचित है। तो पहले में अपना हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों, संसारे यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला नास्ति के आगे क्या करना है, तो यहाँ पर आपको कर देना है निरर्थकम, यानी दो का ये हो जाएगा, और थर्ड का है वीरे, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा धावने वीरे, तो थर्ड वाला ये हो जाएगा। और अगला चौथा है जो कि खरे बारह से वहने, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लास्ट जो ऑप्शन बच जाता है ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले में आ जाएगा संसारी, दूसरे में आ जाएगा निरर्थकम, तीसरे में आ जाएगा धावने, और चौथे में आ जाएगा खरे, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना कि सब पाठ्य पुस्तकात सौलभ्यद्वयम् लिखता है यदि अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। इस प्रश्न पत्र में नहीं दिए गए दो श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो आप अपने मन की इच्छा अनुसार राइट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो भी आपको सरल लगे, अच्छे लगे, लेकिन वो इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विचित्र साक्षी इति पाठ सारम हिंदी भाषा लिखते हैं। विचित्र साक्षी, तो इस लेसन का आपको क्या है, हिंदी भाषा में क्या लिखना है, पाठ का सार लिखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये भी आप अपने हिसाब से लिख देना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, पर्याय पदम में लेते हैं। तो आपको इनको जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो देखो सलीलम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सलीलम होता है जलम, ठीक है। वनम क्या होता है, वनम का होता है काननम, ठीक है। और सुता का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सुता होता है पुत्री। और दसने क्या होता है, तो दसने होता है दंते, ठीक है। तो अब पता चल गया ना आपको कि कौन सा होगा, सलीलम जलम, वनम काननम, सुता पुत्री, दसने दंते, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, मंजूषायाम पद्धते, क्वेश्चन है 13 नंबर का, मंजूषायाम पद्धते समुचिते अवयम पदे वाक्यानि पूर्यते हैं। तो वाक्य को पूरा करना है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये रहे। तो देखो आपको क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है, अहम स्वय जयपुर गमिष्यामि। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला स्वय। अगला क्वेश्चन है, रमेश खालिस्तान मया स गमिष्यति। और अगला है तवम अत्तर
एव तिष्ठति, तो यहाँ पर जो देखो तीसरे में तो हो जाएगा एवं, ये थर्ड में हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये हो जाएगा पहले में, ठीक है। इसके बाद रमेश वाला बचा, तो रमेश वाले में हो जाएगा अपी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अपी, ठीक है। तो पहले में तो हो जाएगा स्व, दूसरे में हो जाएगा अपी, और तीसरे में हो जाएगा एव, ठीक है। इस तरीके से आप राइट आंसर कर दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एकाधारित प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखता है। तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देने हैं, एक पद में उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि केन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुमादिष्टो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर अपना होगा वो क्या होगा, देखो देखो इस ऑप्शन यहाँ पर देखो शुरुआत में देखो इसका आंसर दे रखा है न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनायाम विषय वक्तुमुद्दिष्टो, तो पहली लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, क प्रवारे कमं प्रसार्य न्यायाधीशम विवादे निवेदितवान्, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, देखो पहली लाइन के लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा स स्व प्रवार्य प्रवारकम प्रसार्य न्यायाधीशम वादम निवेदितवान्, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है वाक्य पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखता है। तो अब इस जो अपना क्वेश्चन है स्व न्यायाधीश में भी वादे की निवेदितवान्, तो देखो इसका जो राइट आंसर है आपको कहाँ मिलेगा, देखो बच्चों इसका आंसर आपको वहीं से ही करना है जहाँ पर अपन ने पिछला आंसर दिया है, स स्व से लेकर के आपको यहाँ तक कर देना है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए तो कारादंडम लप्स्यसे है, ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुवन्ति किम अघटते, तो इसका जो लास्ट की जो लाइन है आपकी, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों लास्ट का, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है गै में कित जन्म स समानम मुक्तवान इत्यत्र सर्वनाम पदम लिखता है। तो इसका सर्वनाम पद लिखना आपको, तो बच्चों इसका सर्वनाम क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देना कि जन्म स समानम मुक्तवान है, जन्म स समानम मुक्तवान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सर्वनाम पद हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अतः निज कर्तस्य फलम भुक्ष्वम इत्यत्र क्रियापदम लिखता है। तो इसका क्रियापद लिखना आपको, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका क्रियापद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ऊपर वाले में आपने जो ऊपर वाले में सर्वनाम पद बताया था आपको, तो यहाँ पर तय तवम है ना, इतम, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला पूछा था कि निज कर्तस्य फलम मुक्ष्वम इत्यत्र क्रियापद लिखना था, तो ये हो जाएगा भुक्ष्वम, ये जो दे रखा है ना फलम भुक्ष्वम के आगे भुक्ष्वम क्रियापद हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये अथवा में जो दूसरा गद्यांश आता है उसका है। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो अथवा में एक को ही करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर करवा देता हूँ। एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में आपको उत्तर राइट करने हैं। देखो कर्स है कि कुर्वन्नासित, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाए फर्स्ट लाइन में क्षेत्र कर्षणम, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है तथापि कै नौथित है, तो यहाँ हो जाएगा वर्षय, वर्ष कहाँ, देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये आपको
लास्ट में मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो कर्षक कै वर्षम तोदनेन नुदन आवर्तत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्षक, ये यहाँ से करोगे आप, से लेकर के अवर्तत, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कै तमुत्थापयितु बहुवारम यत्नम करोते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको राइट आंसर इसका क्रुद्ध कृष्वल, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तरम लिखता है। तो निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, तो पहला क्वेश्चन है क्रुद्ध है कृषिवलम कृषिवल है इत्यत्र पद है विशेषण पदम किम। तो विशेषण पद बताना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों क्रुद्ध है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुर्बल जवेन गंतुम मक्सते सचासीस्ते इत्यत्र पद क्रियापद लिखना है इसमें। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आसित जो क्रियापद हो जाएगा, ठीक है ना, आसित। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अधोलिखित श्लोकम पठित्वा एक धारित प्रश्नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखता है। तो आपको क्या करना है, देखो एक पद में उत्तर लिखना है। इस पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। एक एव खगो मानी वस्ति चातक पिपासितो व मिर्यते याचते व पुरंदरम। तो एक पद में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कै पिपासितो व मिर्यते। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों चातक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चातक। अगला है कुत्र चातक वस्ति, चातक कहाँ रहता था, कहाँ रहता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा वने, ठीक है, वने, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खग कै याचते। तो इसमें लिख देना खग पुरंदरे याचते। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि दर्श खग मीर्यते। तो यहाँ पर हो जाएगा मानी खग पिपासित सने मीर्यते। तो ये अपना राइट आंसर पिपासितो व मीर्यते याचते हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तरम लिखना है। तो देखो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, खगो मानी इतरेतर पद विशेषण पद लिखता है। तो विशेषण पद लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ मानी हो जाएगा विशेषण पद। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि वने वस्ति चातक इत्यत्र वाक्य कर्त पदम किम। कर्त पद कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कर्त पद है चातक, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप, ये भी श्लोक है, उसको पढ़ करके आंसर देना है। तो ये करो चाहे वो करो, अथवा में है, वैसा भी कर लेना। तो पहला है अमंत्रम किम नास्ति। तो यहाँ पर अमंत्रम हो जाएगा अक्षरम, ठीक है ना, अक्षरम, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, नास्ति मूलम किम, नास्ति मूलम किम। तो अनौषधम यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें ही, और पहला अक्षरम यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा वाक्य को उत्तर लिखना है। कि दर्श पुरुष नास्ति, की दर्श पुरुष नास्ति। तो यहाँ हो जाएगा अयोग्य पुरुष नास्ति, अयोग्य पुरुष नास्ति, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्र कै दुर्लभ है, तत्र कै दुर्लभ है। तो यहाँ हो जाएगा तत्र योजक दुर्लभ है, तत्र योजक दुर्लभ है। अगला क्वेश्चन का जो है अपना वो है प्यारे विद्यार्थियों, अमंत्रक्षरम इत्यत्र विशेष पदम किम। तो विशेष पद कौन सा है? तो यहाँ बताया था अक्षरम क्या है, विशेष पद है, ठीक है। अगला है पुरुष नास्ति इत्यत्र क्रियापदम लिखना, इसका क्रियापद आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका क्रियापद जो हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का, ये हो जाएगा नास्ति, ठीक है, न धन अस्ति, न धन अस्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा, नाट्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देने हैं।
तो देखो ये आपका पढ़ा हुआ होगा। एक पदेन उत्तर लिखना है तो कै वनराज वनराज भवितु न सर्वथा योग्यम। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो किसके बारे में है ये? तो ये है अपना राइट आंसर सी है, ये राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वे मिलित्वा कै तुदंतिम। तुदंती तो यहाँ हो जाएगा सिंहम। ठीक है, सिंहम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। राजा की दर्श भवती, राजा की दर्श भवती। तो राजा तू रक्षक भवती, राजा तू रक्षक भवती, राजा तू रक्षक भवती। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन होगा, सिंह कुत्र समर्थ नास्ति, समर्थम नास्ति। तो सिंह सवर अक्ष्यामपि समर्थ नास्ति। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा स्वरक्षायाम अपि समर्थ है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, नीतीश के अनुसार उत्तर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अस्मान रक्षेषि इत्यस्य पद वाक्य से क्रियापदम लिखना। क्रियापद लिखना है तो यहाँ पर जो क्रियापद है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा रक्षेषि। तो रक्षेषि में देखो क्रियापद देखो, इति पदम अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भवान तु बक्सकम इतर विशेषण पदम किम। यहाँ पर विशेषण पद कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ बक्स का क्या है? विशेषण पद है। अगला क्वेश्चन है अपना, अथवा में दे रखा है, इसको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं, एक पद में आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किधर से समुदाचार। तो यहाँ हो जाएगा उदातरम में, यानी यहाँ जो राइट आंसर पहले का हो जाएगा उदातरम में समुदाचार है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अस्य किम न नामी। तो यहाँ पर हो जाएगा नामधेयम। ठीक है, ये जो राइट आंसर होने वाला है वो ये रहा आपका सेकंड का राइट आंसर। इसके बाद बच्चों अगला है, पूर्ण वाक्य में आपको आंसर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है अपना, किम नामधेयो भवतो गुरु। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वाल्मीकि। ठीक है ना, वाल्मीकि यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारतम में समुदाचार्य इत्यत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर मातु नामे, नहीं सॉरी, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं पहले तो, उदारतम में समुदाचार्य, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन को अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा। नाम तो वेदितु मी छामी इत्यादि क्रियापद लिखना था बच्चों। तो क्रियापद यहाँ पर आपको लिखना है वेदितु छामी। ठीक है ना, वेदितु छामी का। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, उदातरम में समुदाचारम विशेषण पद लिखना है। तो यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा समुदाचार्य। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति। तो वाक्य को आपको क्रम से लिखने हैं, सारे को क्रम से संयोजित करने हैं। तो देखो पहला यहाँ पर क्या होगा, तो जो शुरुआत में जो होगा वो हो जाएगा एकदा कशित कुकरे। तो कुकर वाला हो जाएगा ये पहला, ये पहला तो हो जाएगा ये एकदा कचित है कुकुर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। तो सेकंड हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है, प्रतिबिंब दर्शनम
तो यहाँ पर देखो, यहाँ मिल जाएगा उसने देखो एक वो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में आती है ना वो स्टोरी, वो कुत्ते वाली, तो वो ही कहानी है ये। तो इसको आपको अच्छे से संयोजित करना है। तो यहाँ पर आपको नदी जले, उस उसने क्या, बाद में रोटी थी उसके मुंह में, तो उसने अपना प्रतिबिंब देखा। तो यहाँ हो जाएगा थर्ड वाला ये। इसके बाद उसने क्या किया, उसको क्या लगा कि कोई दूसरा कुत्ता वहाँ पर है। तो देखो इसको लगता है, तो ये इसका चौथा ये हो जाएगा। इसके बाद देखो, तो उसको ये लगा कि उसके पास भी क्या है, रोटी का वो रोटी प्राप्त करने के लिए वो उसको उसकी तरफ भौंकता होगा। तो उसके बाद ये चतुर्थ इसका पांचवा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला, जैसे ही वो भौंकने की कोशिश करता है तो उसकी जो रोटी है वो क्या क्या होती है, नदी में गिर जाती है। तो लास्ट का अपना हो जाएगा ये पद्धति वाला, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन राइट करना है। ये अपना पहला था, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। इस तरीके से आपको संयोजित कर देना है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मंजू साहब जो दे रखे हैं उसकी सहायता से स्वच्छतायाम महत्वम, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद आप लिख दोगे अच्छे से, या फिर आपको आपको एक अपने आदर्श विद्यालय की क्या करनी है, एक प्रार्थना पत्र लिखनी है, ठीक है ना, अपने प्रधानाचार्य को। ये आप राइट कर दोगे अच्छे से, मुझे पता है आपको टीचर्स ने अच्छे से समझाया होगा। देखो मेरा 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 मकसद यहाँ आपको रिवाइज करवाना है, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाना एक बार। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन्हीं को देख करके आपको ये राइट करना है पूरा। तो देखो पहले में तो आ जाएगा नमो नमः, ठीक है। पहले में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, नमो नमः, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे आ जाएगा परीक्षा परिणाम, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा परीक्षा परिणाम, तो सेकंड यहाँ मिल जाएगा आपको लास्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद अब अगला है, इसके बाद अपना अगला है आप अपने हिसाब से करने लगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से थोड़ा गलत भी हो सकता है ये आप अच्छे से समझ लेना, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन है कि आपको ये फोटो देख करके क्या करना है, 8 वाक्य लिखने हैं, ठीक है ना। ये जो आपको पॉइंट दे रखे हैं इनके आधार पे। तो बच्चों देखो क्या क्या लिखना है। वाटिका को क्या लिखोगे, वाटिका का लिख देना इयम एका एका सुंदरा वाटिका अस्ति, ठीक है। अगला लिख देना अत्र अनेकानि वृक्षाणि सन्ति, ठीक है, वृक्ष का भी हो जाएगा। सायकाल का देखो क्या लिखोगे, सायकाले रमणीय अस्ति, ठीक है। इसके बाद बालक है, तो बालका अत्र क्रीडन्ति। फलानी का क्या लिखोगे, वानरा वृक्षभ्य फलानी खादन्ति। और इसके बाद प्रातः का क्या लिखोगे, तो प्रातः यहाँ पर अपन लिख देंगे प्रातः का लिख देना प्रातः काले अपि रमणीय भवति, ठीक है। और उत्पत्ति का क्या लिखोगे, उत्पत्ति का लिख देना उत्पत्ति खगा, और उत्पत्ति का लिख देना कि खगा आकाशे उत्पत्ति, ठीक है। इसके बाद अधय का क्या लिखोगे, अधय का लिख देना यहाँ पर आप दो बालको वाटिकायाम अधय तिष्ठत है, ठीक है। इसके बाद शोभा का क्या लिखोगे, वाटिकाया शोभा दर्शनीया अस्ति। इसके बाद वानरे, वानरे का लिख देना कि एक वानरे वृक्षे उपविष्ट अस्ति, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर राइट कर देना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा मातृपुत्र्यो मध्यम वार्तालापम पूर्यते। तो माता और पुत्र के बीच जो वार्तालाप है उसको पूरा करना है आपको। तो राघवे तम किम करोसि हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में तो आ जाएगा तम, पहले में आ जाएगा तम, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, इसमें राघवम तुम किम करोसि। तो राघव अपना आंसर देगा कि अहम मम गृह कार्यम करोमि। अगला है पुत्र गृह कार्यानंतरम विद्यालयम, तो विद्यालय से गत्वा, तो अपना सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा विद्यालय से। इसके बाद है अहम वस्तुनि पुस्तकम क्रेतुम, तो अहम वस्तुनि यहाँ पर आपको इसमें वस्तुनि मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है सायंकाले न तवम तु पूर्वमेव, अगले में इसमें तो सायंकाले आने हो जाएगा, सायंकाले आने। इसके बाद है माता आगे अध्यतव मातुल आगमिष्यति, ठीक है। इसके बाद अगला हो जाएगा अतः भोजनम सम्यात पूर्वमक्ष्य पक्ष्यामि, और इसके बाद में अगला हो जाएगा मातुल आगमिष्यति चेत अहम इदानीम एव गत्वा कृत्वा आगच्छामि, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है सबका। तो कैसे करोगे देखो, तो पहला क्वेश्चन है अपना कि विद्यालय के पास गांव है, तो इसको कैसे संस्कृत में अनुवाद करोगे। विद्यालयम निक्सा ग्रामे अस्ति, विद्यालयम निक्सा ग्रामे अस्ति। इसके बाद है नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो नगरम प्रीतय वृक्षा संति, नगरम प्रीतय वृक्षा संति। अगला है सुरेश अंधेरे से डरता है, सुरेश अंधकारतः बिभेति, सुरेश अंधकारतः बिभेति। अगला है हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालयात गंगा प्रवहति। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आवाम विद्यालयम गच्छावै, आवाम विद्यालयम गच्छावै। तो ठीक है, तो इतने आपको आंसर राइट करने हैं, सारे का आंसर यहाँ नहीं देना है। चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा में अनुवाद करना था, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, आई होप सबको पसंद आई होगी, और सब एक बार रिवाइज करके जाना, और आपको अच्छे से क्या है पढ़ के जाना है। एक बार रिवाइज करके चले जाओगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, और बेस्ट ऑफ द लक आपको एग्ज़ाम के लिए। आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी जाए, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, शुभाशीष। आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य देना, ठीक है विद्यार्थियों। धन्यवाद।